हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिविंग वर्ल्ड का जो नेक्स्ट बीट है नॉमेनक्लेचर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहली बात होती है दैट इज कैरेक्टराइजेशन, फिर होता है नॉमेनक्लेचर और फिर होता है क्लासिफिकेशन। उसमें जो नॉमेनक्लेचर की बात है वो आज हम करेंगे। सो नॉमेनक्लेचर क्या मतलब होता है नॉमेनक्लेचर का? नॉमेनक्लेचर मतलब इट इज एन आर्ट ऑफ नेमिंग। आर्ट ऑफ नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नाम देना, इसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अभी अगर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, हमें कोई अननोन ऑर्गेनिज्म मिला तो उसको हम कहां पर रखना है, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स हम लोग डिसाइड करते हैं। उसमें एक चीज है नॉमेनक्लेचर। उसका प्रॉपर नाम हमें मालूम होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक वी कैन नेम इट। इसीलिए देखो, नॉमेनक्लेचर जो है, नाम रखने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला एक नाम है जिसको हम कहते हैं लोकल नेम, जिसे हम कहते हैं लोकल नेम, और दूसरा एक होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, लोकल नेम के लिए और एक वर्ड है, याद रखना है, वर्नाक्युलर नेम। वर्नाक्युलर नेम। और दूसरा है हमारे पास साइंटिफिक नेम, जो कि बेस्ड ऑन कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स है। लोकल नेम या वर्नाक्युलर नेम जो होते हैं, इसका एक डिसएडवांटेज देखिए। वर्नाक्युलर नेम या लोकल नेम, ये लोकल एरिया में बोला जाता है और इट इज नॉट नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वरना लोकल नेम हर जगह पे सेम चीज से पहचाना नहीं जाएगा, हर जगह पर उसका नाम अलग अलग होगा। इसीलिए ये जो लोकल नेम या वर्नाक्युलर नेम्स है, ये नेम्स कंफ्यूजिंग होते हैं और मिसलीडिंग होते हैं। मिसलीड कर सकते हैं। कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, ये नाम बदल सकते हैं। मतलब एक कंट्री में जिसको ए नाम से पहचाना जाता है, उसको दूसरी कंट्री में कोई बी कहेगा। जैसे कि स्वीट पोटैटो, इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलेंगे, मराठी में उसको रताड़ू बोलेंगे, हिंदी में शकरकंद कहा जाता है। तो इस तरह से रीजन वाइज एक ही चीज के अलग अलग नाम होंगे। तो दे आर नॉट नोन वर्ल्ड वाइड विद द सेम नेम। उसके हर एक नाम, हर एक जगह पर उसका नाम अलग अलग होगा। तो ये नाम हमारे लिए ठीक नहीं है, या कोई भी साइंटिफिक स्टडी करना है तो लोकल नेम या वर्नाक्युलर नेम हमारे काम नहीं आने वाले। इसीलिए दूसरा नाम जो है साइंटिफिक नेम, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां पर इस साइंटिफिक नेम को और एक नाम है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल, इसका मतलब यहां पर दो नाम होते हैं। इसको हम लोग टू इपिथेट्स भी कहते हैं। टू इपिथेट्स। तो साइंटिफिक नेम जो है, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंडर पढ़े जाते हैं। इन बाइनोमियल साइंटिफिक नेम के फादर है कैरोलस लीनियस। इनको फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। और इन्होंने स्पीसीज प्लांटारम इस बुक में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में लिखा है। ये कैरोलस लीनियस की बुक है, जिसके अंदर हमको साइंटिफिक नेम के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ, लिखा हुआ मिलता है। कैरोलस लीनियस ने यहां पर कुछ रूल्स दिए। तो यहां पर कुछ रूल्स है, रूल्स एंड टर्म्स है, जिनको दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सम कोड्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है, लेकिन ये रूल्स कहां पर लिखे हुए मिलेंगे, तो वो हमको मिलते हैं कुछ कोड्स के अंदर। जैसे कि पहला देखो, नंबर 1, इट इज ICBN। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, लॉन्ग फॉर्म ये पूछा जाएगा, इसीलिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब सारे प्लांट्स के लिए जो नेमिंग करना है उसका कोड मिलेगा ICBN में। यहां पर ये सेम रहेगा, I फॉर इंटरनेशनल,
C for code, B for botanical nomenclature, N for मतलब N for nomenclature. तो B for botanical हो गया यहां पर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ICZN. यहां पर I फॉर सेम रहेगा इंटरनेशनल, C फॉर कोड, Z फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट है नंबर 3 ICVN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. तो इस तरह से हमको अलग अलग कोड्स में इनके रूल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो साइंटिफिक नेम को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है. ये 2 नाम से बनता है. इसके फादर कैरोलस लीनियस है. ये हमको मिलता है बुक स्पीसीज प्लांटारम में. इसके रूल्स एंड टर्म्स एक कोड के अंदर पढ़े जाते हैं, जिसको हम ICBN, ICZN, ICVN कहेंगे. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक एग्जांपल लेके हम लोग उसकी स्टडी करेंगे. देखिए, पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोलानम ट्यूबरोसम. सोलानम ट्यूबरोसम. सोलानम ट्यूबरोसम इज अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ पोटैटो. लोकल लैंग्वेज में इसको हम पोटैटो कहेंगे. इसका ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है. अभी ये लिखने के कुछ रूल्स है, जैसे कि पहला रूल है कि देयर शुड बी 2 एपिथेट्स. वहां पर 2 एपिथेट्स होने चाहिए. उसमें भी नंबर 2 फर्स्ट एपिथेट या फर्स्ट वर्ड, ये हमेशा फर्स्ट वर्ड जो होगा वो होगा आपका जीनस, और उसका फर्स्ट लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर इट शुड बी कैपिटल. जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, सोलानम ट्यूबरोसम में सोलानम ये जीनस है, और इसका पहला जो लेटर है, पहला लेटर वो कैपिटल होना चाहिए. आगे नंबर 3 सेकंड जो वर्ड है, वर्ड चाहिए, सेकंड जो वर्ड है वो स्पीसीज होता है, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं, और उसका फर्स्ट लेटर, ध्यान दो, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, यहां मतलब यहां पे टी होगा. इट शुड बी स्मॉल, लोअर केस में चाहिए. सो जीनस का पहला लेटर कैपिटल, दैट इज अपर केस. सेकंड वर्ड का, दैट इज स्पीसीज का, मतलब स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए. उसके बाद नंबर 4, ये जो दोनों नाम है, दे शुड बी, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तो लैटिन. वो लैटिन होनी चाहिए, या फिर अगर दूसरे लैंग्वेज से लिए गए हैं तो उनको लैटिनाइज्ड किया हुआ होना चाहिए. दे शुड बी लैटिनाइज्ड. ऐसा क्यों है, तो ये असर्शन रीजन में आता है, बिकॉज लैटिन इज ऑल्सो नोन एज अ डेड लैंग्वेज, और इसीलिए देर इज नो चांस ऑफ चेंजिंग. यहां पे वर्ड चेंज होने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए उनको लैटिन में ही लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट. अभी 5th वन, अगर ऐसे नाम अगर टाइप किए हुए हैं तो उनको इटालिक में लिखना है. दे शुड बी इन इटालिक. और अगर ये लैटिन नेम हैंड रिटन है तो इनको हमको सेपरेटली अंडरलाइन करना है. सो दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड. दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड. ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम इज जीनस, दैट इज जेनेरिक नेम. ट्यूबरोसम इज अ स्पेसिफिक नेम, स्पीसीज नेम है. जीनस का पहला लेटर कैपिटल, सोलानम ट्यूबरोसम का पहला लेटर टी स्मॉल. दोनों हैंड रिटन है, इसीलिए सेपरेटली अंडरलाइन किए हैं. उसके बाद 6th वन, अभी जो लीजेंड या जो साइंटिस्ट जिसने ये नाम दिया है, उसका नाम इन दोनों एपिथेट के बाद लिखा जाता है. सो नेम ऑफ ऑथर शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द नेम, एट द एंड ऑफ नेम. अभी ये नाम कैसा लिख सकते हैं, या तो आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं.
सो सोलानम ट्यूबरोजम ये हो जाएगा लीन, लीन, लीन फॉर लीनियस, लीन फॉर लीनियस। तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुए कुछ बेसिक रूल्स जो कि हमको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब भी हम फॉलो कर रहे हैं तब हमको ये कंसिडर करने पड़ते हैं। और भी कुछ है जो आउट ऑफ बुक हमको एनसीईआरटी के आउट ऑफ मिलते हैं, जैसे कि दो नाम अगर एक ही ऑथर ने दिए तो जिसने पहला नाम दिया उसको वैलिड समझेंगे, या एक ही नाम दो ऑथर ने दिए तो पहले ऑथर को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और सेकंड जो ऑथर है उसको पहले नाम के बाद में रखेंगे या बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। बाकी सोलानम ट्यूबरोजम ये दोनों एपिथेट दैट इज स्पेसिफिक एंड जेनेरिक, दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट और ऑर्गेनिज्म। वहां पर कई बार साइंटिस्ट का नाम भी आ जाता है। तो इस तरह से ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। इसी तरह से अगर आगे सब स्पीसीज या वैरायटी का नाम लिखते हैं, जैसे कि हम लोग होमो सेपियन सेपियन, होमो सेपियन यूरोपियस ऐसा अगर लिखते हैं तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन हमारे सिलेबस में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही है, इसलिए हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? इट इज द आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, एनी कल्टिवेटेड प्लांट, एनी प्लांट और एनिमल। जैसे कि नाम के दो टाइप्स होते हैं, लोकल नेम और साइंटिफिक नेम। लोकल नेम को हम वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं, ये लोकल एरिया में बोले जाते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नोन नहीं होते हैं, ये कंफ्यूजिंग होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं, इसलिए इनको हम साइंटिफिक नाम नहीं बोल सकते। साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें दो एपिथेट्स होते हैं। फादर इसके कैरोलस लीनियस है, ये मिलता है लीनियस के एक बुक में जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटारम। रूल्स एंड टर्म्स क्या है? तो आईसीबीएन में बॉटनिकल नेम मिलेंगे, जेड मतलब जूलॉजिकल नेम, वी मतलब वायरोलॉजिकल नेम, बैक के लिए बैक्टीरियल नेम, ठीक है, सीपी मतलब कल्टिवेटेड प्लांट्स, ऐसा आएगा। एग्जाम्पल हमने लिया है सोलानम ट्यूबरोजम, आप सोलानम ट्यूबरोजम ले सकते हैं, पाइसम सटाइवम ले सकते हैं, होमोसेपियन ले सकते हैं, कोई भी नाम जो ऑर्गेनिज्म को दो लैटिन नेम में लिखा हुआ है। सोलानम ट्यूबरोजम, यहां पे दो एपिथेट होने चाहिए। फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस होगा, सेकंड लेटर कैपिटल होना, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। सेकंड वर्ड नाम में स्पेसिफिक होता है या स्पीसीज नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। लैंग्वेज, नाम की लैंग्वेज हमेशा लैटिन होनी चाहिए, इट शुड बी लैटिनाइज्ड। क्यों लैटिन में ही लिखना है? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसलिए वहां पर कोई चेंजेस आगे पॉसिबल नहीं है। अगर टाइप किया है नाम को तो इटालिक में लिखना है, अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है। नेम ऑफ द ऑथर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक नेम आएगा लास्ट में, ठीक है। इस तरह से एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं और फिर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। देखिए अगर समझो कोई ऐसा नाम आता है जैसे कि नाजा नाजा, ऐसा अगर कोई नाम आता है तो जब दोनों स्पेसिफिक और जेनेरिक और स्पेसिफिक दोनों नेम सेम होंगे तो इन्हें हम कहते हैं टॉटोनीम्स। और ये टॉटोनीम्स दीज आर एप्लीकेबल टू एनिमल्स ओनली। जैसे कि नाजा नाजा का मतलब होता है कोबरा, ठीक है। तो ये टॉटोनिम से कई बार आपको पीवाईक्यूज में और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह के नाजा नाजा, राना राना, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चन यहां से 100% सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।